तो बच्चों आज हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बारे में जानेंगे। ये 3 फार्मूला का सेट है। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिख दीजिए। नेक्स्ट है सेकेंड इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और थर्ड है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये 3 स्पेशल टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनके यूज से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इस तरह का फार्मूला आप जान चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं, इससे मिलता जुलता। तो आइए हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक बार ध्यान देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप x इक्वल्स टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा पुट करेंगे। क्यों? इसलिए कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। अब स्क्वायर रूट लगाइएगा तो ए सेक थीटा आ जाएगा। तो देख लीजिए जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा रखेंगे। दूसरा देखिए, एक सेकंड देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा व्हेनेवर वी शैल पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। जब भी एक्स वेरिएबल का स्क्वायर पहले कांस्टेंट का बाद में होगा तो आप ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टैन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए सिंप्लीफाइड हो गया। समझ में आ रहा होगा। जब प्लस रहेगा तो वेरिएबल को ए टैन थीटा जो भी कांस्टेंट हो उसके अकॉर्डिंग और ए कॉट थीटा पुट करेंगे। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर हो तब वेरिएबल को हम लोग ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा पुट करेंगे, ताकि चूंकि एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। चलिए अब तीसरा है कि जब कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ध्यान दीजिए कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, एक्स क्या है हर जगह एक्स वेरिएबल वैरी करता है उसका वैल्यू। तो जब भी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हम एक्स इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे? कांस्टेंट यहाँ देख लेंगे क्या है, ए है 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे और ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा रखेंगे। अब देखिए क्यों ऐसा करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जब कभी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा ये। तो आपने इसको सॉल्व करने का तरीका देख लिया। आइए बच्चों हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7
का क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग NCERT एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है I = इंटीग्रल ऑफ √4 - x² dx। अब इसको ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ले आइए। इंटीग्रल ऑफ √2² - x² dx। तो आपको अभी हम बतला चुके हैं कि जब कांस्टेंट पहले रहेगा, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो x = 2 साइन थीटा रखेंगे या x = 2 कॉस थीटा रखेंगे। ये 2 का स्क्वायर है, वही 2 रखा गया है। अब देखिए, इसका डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx = 2 cos थीटा d थीटा। सो इंटीग्रल I = इंटीग्रल साइन √2² माइनस 2 साइन थीटा मीन्स 2² साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 cos थीटा d थीटा। 2 cos थीटा d थीटा, 2 cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल क्या होगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर है, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा बाहर, 2 बाहर होगा। क्यों? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 भी बाहर हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। 4 इंटीग्रल कॉस थीटा इंटू ये कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर डी थीटा हो गया। कहाँ से आया इतना, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से एक 2 को अंदर, एक 2 को बाहर ले जाइए। ऐसा क्यों करेंगे, अब देखिएगा। आप जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस cos 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसका इंटीग्रल नहीं होता है। 2 इंटीग्रल 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा ब्रैकेट में जाएगा ऐसा। इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज I = क्या है 2 इंटीग्रल कॉस थीटा इंटीग्रल डी थीटा हो जाएगा प्लस 2 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये 2 फंक्शन का सम है, तो दोनों फंक्शन में इंटीग्रल लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज I = 2 थीटा प्लस 2 इंटीग्रल कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस c हो जाएगा। अब देखें, हमने x = माना था 2 cos थीटा, ये आपको याद होगा कि x को 2 cos थीटा माना था। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2, सो थीटा = cos इनवर्स x/2 होगा ऐसे। तो 2 cos इनवर्स x/2 प्लस साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा लिख सकते हैं प्लस c इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स
एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा का बदले रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे ऐसे इंटू कॉस थीटा प्लस सी। टू कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2 रूट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा एक्स बाई 2। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा एक्स बाई 2, तो कॉस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इंटू फिर कॉस थीटा आया, कॉस थीटा का बदले एक्स बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स, और फिर यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ जाएगा, एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हुआ बराबर 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 होगा, एक्स बाई 2। तो थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होगा। तो इंटीग्रल आई का वैल्यू क्या होगा 2 थीटा के बदले साइन इनवर्स एक्स बाई 2, 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 तो हुआ ही प्लस 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू हम रख ही दें एक्स बाई 2, और कॉस थीटा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे होगा इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 2 कट गया एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है प्लस सी, और 4 है तो इसको फ्रैक्शन का डिफरेंस कर देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 आई का वैल्यू प्लस एक्स बाई 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ क्वेश्चन। तो हमें रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx का इंटीग्रल निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसे दो स्क्वायर का डिफरेंस या 2 स्क्वायर का सम। आपने एक फार्मूला देखा था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में ये आ जाए, यही हमारी कामना है। तो आइए अब इसको हम लोग कैसे स्क्वायर के सम ऑफ या डिफरेंस के रूप में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, सही है। ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का वैल्यू कितना हुआ 2। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बोलने से आप समझ गए होंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2 स्क्वायर, अरे प्लस 6 है, तो 6 में से हमने 4 ले लिया है, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, अब 2 बचा हुआ, 2 बचा हुआ, 6 में से 4 ले लिया, 2 बच गया। अब यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। तो इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ तक तो होल स्क्वायर में आ गया, बच गया 2, तो 2 मीन्स रूट 2 का स्क्वायर dx हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टर्म न रह के एक टर्म हो जाए, तो लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू जेड,
अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x का तो dx हो जाएगा सिर्फ बराबर dz, x का dx बराबर dz। इंटेग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल का साइन रूट अंडर जेड स्क्वायर हो जाएगा नहीं प्लस रूट 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम, डी जेड इक्वल्स टू, अब इसका फार्मूला लिख देते हैं इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू मीन्स जेड बाई टू रूट जेड स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर मीन्स रूट 2 स्क्वायर है ना, मीन्स 2 बाई 2 लॉग एक्स के बदले तो जेड रखना है हमें, जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 2, यही होगा। हाँ प्लस जगह नहीं है, प्लस सी। equals to, this implies I equals to z by 2 root z square plus 2 plus log z plus root z square plus 2 plus c, ऐसा हुआ ऐसे। अब z का वैल्यू रखना है, जेड हमने किसको माना था, याद कीजिए, x प्लस 2 को माना था। जेड कितना था, x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो वही जो क्वेश्चन दिया हुआ था वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 होगा प्लस लॉग जेड के बदले क्या है, x प्लस 2 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 मीन्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 4, यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 6 होगा प्लस सी, दिस इज द आंसर।